हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाट आई डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश करना, तमन्ना करना या इच्छा करना। तो व्हाट आई डिजायर यानी कि जिस चीज की मैं ख्वाहिश करता हूं, यानी कि जिस चीज की मैं तमन्ना करता हूं या वो चीज जिसकी मैं इच्छा करता हूं। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस एक बार देयर लिव्ड अ फूलिश माइजर। देयर लिव्ड तो रहता था अ फूलिश। फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ। तो बेवकूफ माइजर कहते हैं कंजूस को। तो एक बेवकूफ कंजूस रहता था। ही केप्ट ऑल हिज मनी हिडन इन अ लार्ज बॉक्स इन अ कॉर्नर ऑफ हिज होम। ही केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, जिसका मतलब होता है रखना। तो वो रखता था, सेकंड फॉर्म है ऑल हिज मनी। तो अपनी जो सारे पैसे हैं उनको रखता था हिडन यानी कि छुपा के, इन अ लार्ज बॉक्स एक बड़े बॉक्स में, एक बड़े डब्बे में, इन अ कॉर्नर तो एक कॉर्नर में, ऑफ हिज होम अपने घर के। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही केप्ट ऑल हिज मनी हिडन इन अ लार्ज बॉक्स इन अ कॉर्नर ऑफ हिज होम, यानी कि वो अपने सारे पैसे एक बड़े बॉक्स में घर के एक कोने में छुपा कर रखता था। वन डे एक दिन अ फायर ब्रोक आउट इन हिज हाउस। अ फायर तो एक आग, ब्रोक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है लगना। तो ब्रोक आउट सेकंड फॉर्म है। तो वो आग लग गई इन हिज हाउस, उसके घर में। एज द फायर ग्रीव इन स्ट्रेंथ। एज जैसे द फायर यानी कि जो आग थी, ग्रीव वो बड़ी, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव, तो वो बड़ी इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, या इसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो और ज्यादा बढ़ गई। एंड ही क्राइड और वो चिल्लाया, आउट लाउडर यानी कि बहुत जोर से वो चलाया। हिज नेबर्स रश टू वर्ड्स हिज होम। रश का मतलब होता है कहीं जल्दी में जाना। तो हिज नेबर जो उसके पड़ोसी थे, रश्ड वो तेजी से बढ़े, टू वर्ड्स यानी कि की और, हिज होम उसके घर के। तो जो उसके पड़ोसी थे वो उसके घर की और जो है वो भागे। कैरियंग, कैरियंग का मतलब होता है ढोते हुए। बकेट्स, बकेट्स कहते हैं बाल्टियों को। तो बाल्टियों को ढोते हुए ऑफ वाटर, तो जो बाल्टियां थी उसमें पानी था उसको ढोते हुए। ऑल माई वेल्थ यानी कि जो मेरी वेल्थ है, वेल्थ कहते हैं दौलत को। तो जो मेरा धन है या दौलत है, लाइज वो पड़ा हुआ है, देयर इन अ बॉक्स यानी कि उस बॉक्स में पड़ा हुआ है, उस जो डब्बा है उसमें पड़ा हुआ है। ही वेप्ट वो रोया, सेकंड फॉर्म है वीप की, वेप्ट सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। ही वेप्ट वो रोया। A greedy goldsmith overheard him and said, a greedy goldsmith, एक greedy कहते हैं लालची को। तो एक लालची गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ कहते हैं सोनार को। तो एक लालची सोनार, overheard तो उसने सुन लिया, him उसको, and said और कहा, I'll go मैं जाऊंगा। यहाँ पे शॉर्ट में इल पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन इसे विल भी बोल सकते हैं। ये विल है, आई विल, लेकिन शॉर्ट में इल पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया गया है। आई विल गो मैं जाऊंगा, एंड गेट और लाऊंगा, द बॉक्स फॉर यू तो जो बॉक्स है वो तुम्हारे लिए लाऊंगा। बट लेकिन ओनली वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त पर। कंडीशन कहते हैं शर्त को, तो एक शर्त पर। तो उसने कहा कि आई विल गो एंड गेट द बॉक्स फॉर यू बट ओनली वन कंडीशन। उसने कहा कि मैं जाऊंगा और डब्बे को लाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन एक शर्त पर। आफ्टर आई गेट द बॉक्स, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो आई गेट द बॉक्स यानी कि जब मैं बॉक्स लाऊं उसके बाद। आई गिव यू ओनली व्हाट आई डिजायर। आई गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, ओनली व्हाट आई डिजायर यानी कि जो मेरी इच्छा है वो मैं तुम्हें दूंगा। द रेस्ट इज माइन, रेस्ट का मतलब होता है बाकी। तो जो बाकी है वो मेरा है। द desperate miser hastily agreed to the goldsmith's conditions। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की।
द डेस्परेट, यानी कि जो डेस्परेट माइजर, माइजर कहते हैं कंजूस को, तो जो डेस्परेट का मतलब होता है बेताब, तो जो बेताब कंजूस था, हास्टली, उसने जल्दी से, हास्टली का मतलब होता है जल्दी से, तो वो जल्दी से एग्रीड, राजी हो गया टू द गोल्ड स्मिथ्स कंडीशन, तो जो सुनार था उसकी जो शराइत थी उस पर वो जल्दी से राजी हो गया। द गोल्ड स्मिथ जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स, द गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार था, जंप्ड, उसने जंप लगाया, छलांग लगाई, इनटू द फ्लेम्स, फ्लेम कहते हैं आग के शोलों को, तो आग के शोलों में उसने छलांग लगा दी। सून जल्द ही रिटर्न विद द बॉक्स, वो लौटा वापस, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो वो वापस लौटा विद द बॉक्स, तो बॉक्स के साथ। द गोल्ड स्मिथ सेड, जो सुनार था उसने कहा, यू प्रोमिस्ड मी दैट आई कुड गिव यू वट आई डिजायर, यू प्रोमिस, तुमने वादा किया, मी, मुझसे, डैट के, आई कुड गिव यू, कि मैं तुम्हें दे सकता हूं, वट आई डिजायर, जो मेरी इच्छा है। हेयर, यहाँ टेक द बॉक्स, यानी कि हेयर टेक द बॉक्स, ये लो अपना बॉक्स। द जेम्स एंड कॉइन्स आर ऑल माइन, जेम्स यानी कि जो हीरे जवाहरात हैं, एंड कॉइन्स और सिक्के हैं, और ऑल माइन, वो सभी क्या है, मेरे हैं। दैट्स अनफेयर, यानी कि ये ठीक नहीं है। यू कैन कीप हाफ माई सेविंग बट आई विल टेक द अदर हाफ, यू कैन कीप, तुम रख सकते हो, कीप का मतलब होता है रखना, तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती ही, तो कैन, यू कैन कीप, तुम रख सकते हो, हाफ माई सेविंग, यानी कि जो मेरी आधी सेविंग है वो तुम रख सकते हो, बट लेकिन आई विल टेक द अदर हाफ, लेकिन मैं लूंगा द अदर हाफ, यानी कि जो दूसरा आधा यानी कि उसका हाफ है वो मैं लूंगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया गया है। सेट द माइजर, तो जो कंजूस था उसने कहा, बट लेकिन द गोल्ड स्मिथ, जो सुनार था, वुड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना। दे आर्ग्यूड फॉर सम टाइम, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो सेकंड फॉर्म है दे आर्ग्यूड, तो उन्होंने बहस की फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय, कुछ वक्त उन्होंने क्या किया, बहस की। देन फिर द माइजर, जो कंजूस था, एंड द गोल्ड स्मिथ, और जो सुनार था, उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड, फैसला किया, टू गो, जाने का, टू बिरबल, बिरबल के पास, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए। तो इसका क्या मतलब, देन द माइजर एंड द गोल्ड स्मिथ डिसाइडेड टू गो टू द बिरबल फॉर जस्टिस, तो जो कंजूस और सुनार था, उन्होंने बिरबल के पास फैसले के लिए जाने के लिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, फैसला किया। बिरबल थॉट, बिरबल ने सोचा, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, तो उसने सोचा, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, एंड सेड, और कहा, गोल्ड स्मिथ, यानी कि जो सुनार है, यू प्रोमिस, तुमने वादा किया था, द माइजर, कंजूस से, व्हाट यू डिजायर, कि जो तुम्हारी इच्छा है। वट डू यू डिजायर, यानी कि तुम्हारी क्या इच्छा है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव टेंस का यूज किया गया है। वट डू यू डिजायर, यानी कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। आस्क्ड बिरबल केयरफुली, तो जो बिरबल था उसने क्या किया, बड़े इत्मीनान से पूछा। द जेम्स एंड द क्वींस, यानी कि जो हीरे जवाहरात हैं और सिक्के हैं, रिप्लाइड द गोल्ड स्मिथ इमीडिएटली, तो जो गोल्ड स्मिथ था, यानी कि जो सुनार था, उसने जल्दी से, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, जल्दी से, तो उसने जल्दी से जवाब दिया। देन फिर, these are the miser as you promise to give him what you desire। देन फिर these are the miser, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की, तो जो ये जो, यानी कि उसने कहा कि ये जो माइजर के हैं, एज यू प्रोमिस, जैसा तुमने वादा किया था, टू गिव हिम, उसको देने के लिए, व्हाट यू डिजायर, जैसे आपकी इच्छा थी। यानी कि उसने कहा कि आपकी जो इच्छा थी, आपने वादा किया था कि जो मेरी इच्छा होगी वो मैं इसे दूंगा, तो आपकी इच्छा है कि जो यानी कि सोना, हीरे जवाहरात और जो सिक्के हैं, यानी कि ये मेरी इच्छा है, मैं रखूँ, तो ये तुम्हारी इच्छा है, तो अपनी इच्छा के मुताबिक ये किसके हुए, माइजर के हुए। सेड बिरबल, तो बिरबल ने कहा, रियलाइजिंग, यानी कि एहसास करते हुए, डैट के ही हैड बीन ट्रिक्ड, ट्रिक का मतलब होता है चाल चलना, तो यहाँ पे हैड बीन है, हैड बीन यानी कि ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो ही हैड बीन ट्रिक्ड के उसके साथ चाल की खेली गई है। द गोल्ड स्मिथ रिटर्न
एवरीथिंग टू द माइजर, यानी कि जो सुनार था उसने क्या किया, रिटर्न वापस कर दिया एवरीथिंग सब कुछ टू द माइजर कंजूस को। तो उसने सुनार ने सब कुछ जो है वो कंजूस को वापस कर दिया। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।